गोली लगने से मौत कैसे हो जाती है, यह सवाल आपके मन में जरूर होगा, क्योंकि आजकल आप फिल्मों में देखते हैं कि अचानक किसी को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है, और किसी इंसान को गोली लगने के बाद भी मौत नहीं होती है। आज के इस वीडियो में बंदूक और गोली के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। उससे पहले समझते हैं गन के बारे में। आखिर यह गन और गोली काम कैसे करती है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको समझाते हैं बुलेट के बारे में। नॉर्मली जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे ही बुलेट कहा जाता है, लेकिन इसके आगे की जो नुकीले हिस्से होते हैं उसे ही बुलेट कहा जाता है। इसके पीछे लगे मेटल को हम बुलेट केस कहते हैं, यानी ये बुलेट कुछ ऐसा होता है। तो आपके मन में यह सवाल होगा कि इस बुलेट केस का आखिर काम ही क्या है। तो दोस्तों, इसे आप एक तरीके का लॉन्च पैड समझ सकते हो और बुलेट को रॉकेट आगे की कहानी समझते हैं। आपको मैं बता दूं, इस बुलेट केस में बुलेट को कुछ यूं रखते हैं कि उसमें गन पाउडर भी रखा जा सके। गन पाउडर एक तरीके का बारूद होता है, इसे हम फायर के समय इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस बुलेट केस पे पहले बुलेट, उसके बाद गन पाउडर को भर के इसे एक पिन की मदद से हम लॉक करते हैं। अब इसके आगे का काम को शॉर्ट में समझते हैं। तो सबसे पहले बुलेट का काम होता है किसी के बॉडी में घुसकर उसको डैमेज करना। उसके बाद आता है खोखा, जिसमें गन पाउडर रखे होते हैं। उसके बाद आते हैं पिन पॉइंट, जिसका रियल वर्क होता है ट्रिगर के समय पर फोर्स जनरेट करना और उसे जो बुलेट होता है उसको आगे की ओर भगाना। इसके अलावा जो गन पाउडर होता है उसका काम होता है स्पार्क जनरेट करना। अगर हम पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो इसे हम यूं समझ सकते हैं कि इसको टोटली गन और बुलेट को इस तरीके से डिजाइन किया होता है जिसके एक पार्ट में बुलेट को भर सके और दूसरे पार्ट में एक ऐसा मैकेनिज्म किया जाता है जिससे ट्रिगर को भारी स्प्रिंग की मदद से सेट किया जाता है, जिसका काम होता है काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देना। यही एनर्जी पिन पर लगता है और बुलेट केस में स्पार्क जनरेट होता है। इसके बाद आगे बुलेट ऐसी केमिकल एनर्जी बनाती है अपने अंदर और उसके बाद बुलेट पूरी एनर्जी के साथ बुलेट केस से निकल जाती है और वह गन पाउडर जैसे ही स्पार्क के कांटेक्ट में आता है वैसे ही बुलेट पर काफी ज्यादा फोर्स लगनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से बुलेट गन से काफी तेजी से निकलता है। तब अगर आप समझने की कोशिश करें इसके आगे आखिर इंसान की मौत कैसे होती है, इससे पहले आप समझ गए कि बुलेट कैसे निकलती है। आपको मैं बता दूं, बुलेट जब इंसान के शरीर में प्रवेश करती है तब उस समय इंसान की मौत के मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला कारण ब्लड लॉस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बुलेट इंसान के बॉडी में घुसती है तब वहां का ब्लड सर्कुलेशन काम करना बंद कर देता है और आपका पूरा शरीर ब्लड सर्कुलेशन पे ही डिपेंडेंट है। इसलिए बॉडी का उस हिस्से का जो ब्लड सर्कुलेशन है और रुक जाता है और वहां उस होल के माध्यम से आपके शरीर से ब्लड बाहर जाने लगता है, जिस वजह से आपके शरीर में खून की कमी की वजह से आपकी मौत हो सकती है। लेकिन आपके मन में यह सवाल होगा कि अगर बुलेट को शरीर से बाहर न निकाला जाए और ब्लड को गिरने से रोक दिया जाए तो क्या हम बच सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका यह कारण है कि बुलेट इंसान के शरीर में घुसती है और बुलेट में लेड की मात्रा होती है जो आपके शरीर में उस जगह पर जहां बुलेट जाती है वहां पर एक प्रकार से जहर फैलाने का काम करता है यह लेड, जिस वजह से आपकी मौत हो जाती है कुछ घंटों में। इसके अलावा अगर बुलेट इंसान के शरीर के सेंसिटिव पार्ट्स जैसे हार्ट, ब्रेन में अगर लगती है तब इंसान की मौत सिर्फ ब्लीडिंग की वजह से हो जाती है। यानी अगर आपको गोली ब्रेन, हार्ट पर लगती है तब आपको ब्लड लॉस, जो कि आपके शरीर से ब्लड निकलता है, उसी वजह से आपकी मौत हो जाती है। तो इसलिए इन सारी बातों से आप सावधान रहें। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए ही ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।